प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 3 फरवरी बुधवार, पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 12, पद संख्याएं 4 से 7 और 11 से 15। अब तक आपको पाप से संघर्ष करने में अपना रक्त नहीं बहाना पड़ा है। क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं, जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हे मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। आप जो कष्ट सहते हैं उसे पिता का दंड समझें, क्योंकि वह इसका प्रमाण है कि ईश्वर आपको पुत्र समझकर आपके साथ व्यवहार करता है। और वह पुत्र कहाँ है जिसे पिता दंड नहीं देता? जब दंड मिल रहा है तो वह सुखद नहीं, दुखद प्रतीत होता है, किंतु जो दंड द्वारा सुधारे जाते हैं वे बाद में धार्मिकता का शांतिप्रद फल प्राप्त करते हैं। इसलिए ढीले हाथों तथा शिथिल घुटनों को सबल बना ले और सीधे पथ पर आगे बढ़ते जाएं, जिससे लंगड़ा न भटके बल्कि चंगा हो जाए। सबों के साथ शांति बनाए रखें और पवित्रता की साधना करें। इसके बिना कोई भी ईश्वर के दर्शन नहीं करेगा। आप सावधान रहें, कोई भी ईश्वर की कृपा नहीं खो दे। ऐसा कोई भी कड़वा और हानिकर पौधा पनपने न पाए जो समस्त समुदाय को दूषित करे। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 तक। वहां से विदा होकर यीशु अपने शिष्यों के साथ अपना नगर आए। जब विश्राम दिवस आया तो वह सभागृह में शिक्षा देने लगे। बहुत से लोग सुन रहे थे और अचंभे में पढ़कर कहते थे, ये सब इसे कहां से मिला? यह कौन सा ज्ञान है जो इसे दिया गया है? जो महान चमत्कार ये दिखाता है वे क्या हैं? क्या ये वही बढ़ई नहीं है, मरियम के बेटा, याकूब, योसेफ, यूदस और सीमोन का भाई? क्या इसकी बहनें हमारे ही बीच नहीं रहती? और वे यीशु में विश्वास नहीं कर सके। यीशु ने उनसे कहा, अपने नगर, अपने कुटुंब और अपने घर में नबी का आदर नहीं होता। वह वहां कोई चमत्कार नहीं कर सके। उन्होंने केवल थोड़े से रोगियों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा किया। उन लोगों की अविश्वास पर यीशु को बड़ा आश्चर्य हुआ। यीशु शिक्षा देते हुए गांव-गांव घूमते थे। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। जीवन के वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार के दुख का हमें अनुभव होता है। अक्सर विश्वासी लोग ये सवाल किया करते हैं
कि हम प्रभु के लिए इतने आतुर हैं, इतने उत्साही हैं, तब भी हमारे जीवन में क्यों दुख होता है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि सारे दुख ईश्वर का दंड है। पुराने विधान में हम एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ते हैं जो दंड देता था, लेकिन नए विधान में हमें एक ऐसे ईश्वर के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है जो हमें दंड देता है। आज के पहले पाठ में इब्रानियों के पत्र में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हाँ, ईश्वर कभी कभी हमें दंड देता है, लेकिन इस दंड का एक अर्थ है, एक मतलब है, एक उद्देश्य है। संत पौलुस कहते हैं, हे मेरे पुत्र पुत्री, प्रभु के अनुशासन की उपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो, क्योंकि प्रभु जिससे प्यार करता है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। तो प्रभु हमारे जीवन में कभी कभी दुख देते हैं। यह हमारे विनाश के लिए नहीं है, यह हमारे सुधार के लिए है। संत पौलुस कहते हैं, जिस तरह एक पिता अपने पुत्र को उसको सुधारने के लिए कभी कभी दंड देता है, उसी तरह ईश्वर भी हमें सुधारने के लिए कभी कभी हमें दंड देता है। हमारे विनाश के लिए नहीं, हमारे सुधार के लिए, हमारे कल्याण के लिए। और पौलुस कहते हैं, जब हमें दंड मिलता है, दुख मिलता है, तो वह सुखकर नहीं है, वह दुखकर है। उसके द्वारा हमें पीड़ा जरूर होगी। जिस तरह किसी रोग से मुक्ति के लिए हमें कभी इंजेक्शन दिया जाता है, हमारा ऑपरेशन किया जाता है ताकि उस रोग से हमें मुक्ति मिले, उसी तरह ईश्वर हमसे इतना प्यार करता है कि हमें सुधारने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए कभी कभी ईश्वर हमें दुख देता है। उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण लीजिए। उड़ाऊ पुत्र जिस प्रदेश में चला गया था, उस प्रदेश में ईश्वर ने अकाल भेजा। क्यों अकाल भेजा? ताकि उस उड़ाऊ पुत्र को उसके पिता के भवन की ओर भेज दे, ताकि वो वहां से उठकर पुनः अपने पिता के भवन की ओर चला जाए। योना नबी के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, योना ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके विपरीत दिशा में जा रहा था और ईश्वर ने समुद्र में तूफान भेजा। क्या के लिए भेजा? ताकि योना ईश्वर के पास लौटे। तो कभी कभी प्रभु हमारे जीवन में इस तरह कुछ दंड या दुख जरूर देता है। पौलुस कहते हैं, इसीलिए निराश नहीं होना चाहिए, उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ईश्वर के प्रेम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करना चाहिए, बल्कि सुधार के लिए हमें दिए गए दुख के रूप में, दंड के रूप में हमें ग्रहण करना चाहिए। बहुत सुंदर शिक्षा है। प्रतिदिन के जीवन में जब हमें दुखों का सामना करना पड़ता है, हमें परखने की जरूरत है कि क्या प्रभु ने ये दुख भेजा है, तो इसका क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु अपने नगर, अपने गांव नाजरत चले जाते हैं। मैंने आपसे कहा है कि 30 साल की उम्र में प्रभु यीशु नाजरत छोड़कर कफरनहूम में रहने लगे और वहां से सुसमाचार के प्रचार का कार्य शुरू किए। तो प्रभु यीशु एक बार या बार बार नाजरत जाते थे। एक बार जब नाजरत गए, सभागृह में शिक्षा दे रहे थे, लोगों ने प्रभु की शिक्षा को सुनकर आश्चर्यचकित होकर पूछा कि इसको ये ज्ञान कहाँ से मिला। प्रभु के चमत्कार पूर्ण कार्यों को देखकर उन्होंने पूछा, इसको ये शक्ति कहाँ से मिली। और लोगों ने कहा कि क्या हम इसे नहीं जानते, ये तो बढ़ाई है। इसकी माँ मरियम, पिता यूसुफ, सबको हम जानते हैं, भाई बहन सबको हम जानते हैं। इसलिए उन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। नाजरत के लोगों ने यीशु को एक मनुष्य के रूप में ही देखा। यीशु के अंदर जो दिव्यत्व है, यीशु के वचनों के द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान बांटा जा रहा है, यीशु के कार्यों के द्वारा जो ईश्वर की शक्ति प्रकट की जा रही है, उसको उन्होंने नहीं देखा। उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया, यह कहकर क्या यह बढ़ई नहीं है। उस जमाने में बढ़ई बहुत कमजोर वर्ग का माना जाता था।
तुच्छ समझा जाता था। तो प्रभु यीशु के माता पिता और उनकी पृष्ठभूमि को देखकर लोगों ने उनका तिरस्कार किया। उनके अंदर कार्य कर रहे ईश्वर के हाथ को उन्होंने देखा नहीं। नतीजा वचन में आपने सुना कि प्रभु यीशु वहां पर उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। पूरे सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार प्रकट करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, बंधनों में पड़े लोगों को स्वतंत्र करते थे। लेकिन नाजरत में प्रभु कोई कार्य नहीं कर पाए क्योंकि लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया। हम इब्रानियों के पत्र के अध्याय 11 वाक्य 6 में पढ़ते हैं, पौलुस कहते हैं, विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। बाइबल में जिस ईश्वर के बारे में बताया गया है वो ईश्वर अनुग्रहकारी ईश्वर है, आशीर्वाद देने वाला ईश्वर है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला ईश्वर है, पराक्रमी ईश्वर है, आश्चर्यपूर्ण कार्य करने वाला ईश्वर है। लेकिन उस ईश्वर से कृपा प्राप्त करने के लिए वचन कहता है विश्वास अनिवार्य है। नाजरत के लोगों के अंदर विश्वास नहीं था। सुसमाचारों में आप पढ़ेंगे प्रभु यीशु जहां कहीं भी जाते थे, जहां कहीं भी लोगों ने यीशु पर विश्वास प्रकट किया, लोगों को उस विश्वास का परिणाम सामने देखने को मिला, चमत्कारों के रूप में, चंगाई के रूप में। लेकिन जहां भी विश्वास नहीं है वहां प्रभु कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज की विडंबना यह है कि आज मनुष्य दुखी है, परेशान है, लेकिन उसके अंदर यीशु पर विश्वास नहीं है। इन दिनों मैंने देखा है जहां कहीं भी यीशु पर विश्वास किया जाता है चिन्ह और चमत्कार प्रकट होते हैं। कितने ही लोग हमारे आश्रम में आकर बोलते हैं कि हम यीशु को नहीं जानते थे, जब से प्रभु में आने लगे उनके जीवन में प्रभु ने क्या क्या काम किया है। उनके जीवन में प्रभु ने चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया है। यह तभी संभव है जब उनके अंदर विश्वास है। हमारे जीवन में भी प्रभु यीशु बहुत सारे कार्य करना चाहते हैं, हमारी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि हम यीशु पर विश्वास करें। ये विश्वास करें कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। ये विश्वास करें कि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये विश्वास करें कि वो जिंदा हैं। तो आज प्रभु यीशु हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कर रहे हैं, तुम्हारा विश्वास कैसा है? मैं तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ करना चाहता हूं, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे प्रदेश के लिए, देश के लिए। लेकिन बताओ तुम्हारा विश्वास कैसा है? सुसमाचार में पढ़ते हैं प्रभु यीशु ने लोगों से कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। लूकास अध्याय 7 में उस नारी से प्रभु ने कहा जो पाप में जीवन जी रही थी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मार्कुस अध्याय 5 में उस नारी से प्रभु ने कहा जो 12 वर्ष से रक्तस्राव से पीड़ित थी, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। हमारे विश्वास के ऊपर प्रभु के कार्य होते हैं। प्रभु सामर्थ्यवान है, लेकिन विश्वास जहां नहीं है वहां प्रभु कुछ नहीं कर पाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाइए। मुझे नाजरत के लोगों की तरह नहीं बल्कि उन लोगों की तरह बना जिन्होंने तुझ में ईश्वरत्व देखा, जिन्होंने विश्वास किया कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जिन्होंने विश्वास किया कि तू ईश्वर का पुत्र है, तू ईश्वर का भेजा हुआ है। प्रभु यीशु हमें विश्वास का वरदान दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों पर दया कर। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए तेरे सामर्थ्य, तेरी शक्ति के अनुभव का दिन हो। वे जहां कहीं भी हों उनको तेरी सुरक्षा का एहसास हो। उनके काम काज पर आशीर्वाद दे यीशु, उनके बाल बच्चों पर आशीर्वाद दे यीशु। जहां कहीं भी वे हाथ रखें वहां पर तेरी आशीष का एहसास हो यीशु। अंधकार की शक्ति और दुष्ट आत्माओं से उन्हें बचाए रख, रोगों से मुक्त करके आज का दिन उनके लिए एक चमत्कार पूर्ण दिन बना यीशु। हम ही प्रार्थना तुझे समर्पित करते हैं, ग्रहण कर यीशु, आमीन। प्रभु तेरी वाणी
जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी, पवित्र है, शाश्वत है जीवन